गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित पद परिचय किया था। आज हम संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित पद परिचय के कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य आया आपके गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। ठीक है, ये वाक्य है और इस वाक्य में गांधी जी पर, हमें और आजादी, ये तीन पद रेखांकित है। अब हमें इन तीनों पदों का क्या करना है, पद परिचय करना है। तो सर्वप्रथम पद करेंगे गांधी जी का, तो हम लिखेंगे गांधी जी, चैनल बंद करेंगे, पद का पद परिचय। ठीक है, अब सबसे पहला जो काम है वो करना है हमें पहचान। जो गांधी जी पद है ये संज्ञा है या सर्वनाम। यदि ये संज्ञा है तो संज्ञा से संबंधित पद परिचय करना है, और यदि ये सर्वनाम है तो हमें सर्वनाम से संबंधित पद परिचय करना है। तो सबसे पहले गांधी जी क्या है, एक नाम है। किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। वैसे अगर हम देखें तो गांधी जी क्या एक सरनेम है, और जो भी सरनेम होता है वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसलिए जो भी सरनेम होता है वो सरनेम आपकी जातिवाचक संज्ञा में माना जाता है। लेकिन यहाँ गांधी जी शब्द का प्रयोग हमने सिर्फ एक व्यक्ति अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी को प्रकट करने के लिए किया। इसका मतलब यहाँ पर ये सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसे हम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक क्या हो गई, संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद फिर बिंदु नंबर 2 जो होता है संज्ञा में, वो होता है आपका लिंग। तो गांधी जी से किसका बोध हो रहा है, पुरुष जाति का, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग। फिर गांधी जी से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, उनकी संज्ञा एक होने का बोध हो रहा है, इस कारण से अपन यहाँ लिखेंगे एक वचन। फिर आता है बिंदु नंबर 4 कारक, और कारक क्या है, गांधी जी के बाद चिन्ह आ रहा है आपका क्या, ने। और ने कौन से कारक का चिन्ह होता है, या तो होता है कर्ता में या फिर आता है संबंध में। तो संबंध में तो कब होता है, जब ये इसके साथ कोई संबंध बताता, अपने पास वाले शब्द के साथ कोई संबंध बताता, तब तो होता संबंध। लेकिन यहाँ पर दिलाई क्रिया को करने वाले कौन है, गांधी जी। इस कारण से अपन यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ता कारक। और अंतिम जो बिंदु है वो है हमारा क्रिया के साथ पद का संबंध या अन्य पदों के साथ संबंध। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो है आपकी दिलाई। तो लिखेंगे दिलाई क्रिया का कर्ता, क्योंकि क्रिया के साथ पद का वही संबंध होता है जो उसमें कारक होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो पद है वो है आपका हमें। हमें पद का पद परिचय। अब हमें पद का जब आप पद परिचय करोगे तो सबसे पहले वही काम है, पहचान करनी है, संज्ञा या सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये जो हमें है ये हमने किसके लिए किया है, हम सबके स्थान पर हमने शब्द का प्रयोग किया, तो हमारे सबके नामों के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ। इसका मतलब ये क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम है तो सर्वनाम में कौन सा है, पुरुष के नाम के स्थान पर हुआ, इस कारण से था पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हुए आपके, 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम कौन होता है, वक्ता। तो क्या ये हमें बोलने वाला है या नहीं। तो यहाँ जब अपन वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इस वाक्य में हमें जो है वो इस वाक्य को बोलने का काम कर रहा है, अर्थात ये कौन है, हमें वक्ता। और जब वक्ता होता है तो वो हमेशा आपका उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद से वही लिंग वचन। तो हमें अर्थात किसका बोध कर रहा है, तो ना पता चल रहा पुरुष है ना स्त्री है। ऐसी स्थिति में हम मनुष्य क्या मानते हैं, पुल्लिंग। तो यहाँ अपन लिखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद वचन आता है, तो हमें किसका बोध करा रहा है, हम सबका, अर्थात क्या हो गया, बहुवचन।
अब आता है भैया नंबर बिंदु नंबर 4। बिंदु नंबर 4 में हम जानकारी लेते हैं कि कारक की। अब आप कारक देखो भैया, अब कारक कौन सा है। अब हमें के बाद कोई चिन्ह नहीं आया, हमें के बाद कोई चिन्ह नहीं आया, तो हम इसके स्थान पर क्या कह सकते थे, तो चिन्ह का प्रयोग करके गांधी जी ने हमको आजादी दिलाई। तो यहाँ पर हम के बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं को चिन्ह का। और दिलाई क्रिया का जो फल पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है, हमें। हम पूछे थे गांधी जी ने किसको आजादी दिलाई, तो उत्तर में हमें क्या लग रहा है, हमें। इसका मतलब यहाँ ये जो हमें है वो आपका क्या है, कर्म कारक। दिलाई जो क्रिया है ये द्विकर्म क्रिया है और दो कर्मों का इस वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है। तो कर्म कारक और फिर बाद में हम क्या लिख देंगे, दिलाई क्रिया का। अब यहाँ समस्या ये गौण कर्म है या मुख्य कर्म है, तो जब भी क्रिया के जस्ट पहले जो आता है ये हमेशा क्या होता है, आपका मुख्य कर्म होता है। जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया के अंदर हम कर्म की जानकारी पढ़ेंगे, और ये आपका क्या है, गौण कर्म है, क्योंकि मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है और गौण कर्म हमेशा सजीव होता है। तो हमें क्या है, सजीव। तो दिलाई क्रिया का कौन सा कर्म है, गौण कर्म, और ये हम पूर्णांक लगा देंगे। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, अब बिंदु नंबर जो तीसरी रेखांकित पद है आपका आजादी, आप इसका पद परिचय करेंगे। आजादी पद का पद परिचय। आजादी पद का पद परिचय करेंगे। सबसे पहले पहचान, तो आजादी क्या है, नाम। किसका नाम है, भाव का नाम है, और भाव का नाम है तो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। भाव का नाम से क्या होगी भैया, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि आजादी को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, इसलिए क्या होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। अब आपकी भाववाचक संज्ञा में आजादी किसका बोध करा रही, पुरुष होने का या स्त्री होने का। तो हमें आजादी जो है वो किसका बोध करा रही है, स्त्री होने का, इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद हमने लगाया कॉमा, उसके बाद अपन बताएंगे वचन। तो आजादी जो है एक भाव का नाम है, इस कारण मतलब क्या लिखेंगे भैया, एक वचन। एक वचन के बाद आप क्या लिखोगे, अब कारक। तो कारक आपको पता है क्या दिलाई, आजादी। क्योंकि इस आजादी का क्या का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या के स्थान पर हमें क्या मिल रहा है, आजादी। और क्या से हम किसकी पहचान करते हैं, कर्म। क्रिया के जस्ट पहले आप क्या लगा के देखिए, यदि क्या से हमें वाक्य में कोई उत्तर प्राप्त होता है, इसका मतलब वो क्या है, आपका कर्म। तो यहाँ हो गया आपका कर्म कारक, और फिर वही सेम स्थिति आ जाएगी आपकी, दिलाई क्रिया का कौन सा कर्म है, ये आपका मुख्य कर्म। इस तरह हम इन तीन पदों का पद परिचय करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, एक उदाहरण और देखेंगे, उसमें भी हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही पदों का पद परिचय करेंगे। हम तुम्हारे घर गए, हम तुम्हारे घर गए। तो यहाँ हम का पद परिचय, तुम्हारे का और घर, इन तीन पदों का हम पद परिचय करेंगे। सर्वप्रथम हम पद का पद परिचय, तो हम पद का पद परिचय आप करोगे, सबसे पहले वही पहचान करोगे, तो क्या है, हम पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन है, बोलने वाला, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद फिर पुरुष जाति का बोध करा रहा है स्त्री जाति का, तो हम लिख देंगे भैया किसका बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, इसलिए अपन ने लिख दिया पुरुलिंग। अब एक ये बहुवचन है तो देखना आपको, हम मैं होता तो एक वचन होता, लेकिन हम क्या करें, हम, तो भैया बहुवचन। ठीक है। अब आता है भैया काम, तो जाने का काम किसने किया, हमने।
इसलिए क्या हो गया आपका कर्ता कारक, तो चिन्ह भी नहीं है, उस हिसाब से देखेंगे तो भी यहाँ कौन सा कारक है आपका कर्ता कारक, और ये क्या आ जाएगा आपका गए क्रिया का कर्ता। तो ये हो गया हमारा हम पद का पद परिचय। नेक्स्ट अगला जो पद है वो है आपका तुम्हारे पद का पद परिचय। ठीक, तो सबसे पहले वैसे पहचान करो तुम्हारे, तो तुम्हारे क्या किसका बोल करा रहा है, व्यक्तियों का, व्यक्ति का नाम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, तुम्हारे का, लेकिन किसका बोल रहा है, सुनने वाले का, श्रोता का। जब श्रोता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के बाद वही लिंग, तो हम तुम्हारे साथ पुल्लिंग वचन तुम्हारे साथ एक वचन का बोध हो रहा है, एक से अधिक, एक वचन, रे चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब संबंध कारक, और गए क्रिया का संबंध। क्लियर? ऐसे ही हम परिचय करेंगे अब आपके घर का, तो घर पद का पद परिचय। तो घर पद का जब आप पद परिचय करोगे तो सबसे पहले पहचान करो कि घर क्या है, नाम है अर्थात संज्ञा है, संज्ञा तो कौन सी संज्ञा है, तो घर जो है मेरा मेरा घर है, तुम्हारा तुम्हारा घर है, अर्थात सबके घर है अलग अलग। इसका मतलब किसका बोध करा रहा है, संपूर्ण जाति का, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? उसके बाद आप बताओगे पुल्लिंग है, ऐसा नहीं तो घर से किसका बोध हो रहा है, पुरुष जाति का, अपन यहाँ लिख देंगे पुल्लिंग। कितने घरों में रहेंगे, एक घर में, इसलिए अपन यहाँ पर प्रथम लिखेंगे भैया एक वचन। उसके बाद आता कारक। अब यहाँ क्रिया कहती है गत्यार्थक क्रिया है, तो कर्ता जो है इस क्रिया के माध्यम से किसको चाहता है, कहाँ जाना चाह रहा है, घर, इसलिए यहाँ घर में कौन सा कारक आना जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, और वही गए क्रिया का कर्म। इस तरह से हम संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित पद परिचय सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे विशेषण से संबंधित पद परिचय। थैंक यू।